महानगरपालिका निवडणूक 2026 अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 12 क मध्ये महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार रिचा गौरव पोरवाल यांच्या प्रचारासाठी कामोठे परिसरात प्रचार रॅली काढण्यात आली। या रॅलीला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। शेतकरी कामगार पक्षाचे 17 वर्ष निष्ठावंत कार्यकर्ते गौरव पोरवाल यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या रॅलीत बदलाचा संदेश देण्यात आला। कामोठे परिसरातील सामाजिक व जनहिताच्या कामात सातत्याने सहभागी असलेल्या गौरव पोरवाल यांनी जनतेशी असलेला संबंध हा फक्त निवडणुकीपुरता नसून तो कायमस्वरूपी असल्याचे सांगितले। शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते गौरव पोरवाल यांची पत्नी म्हणून रिचा गौरव पोरवाल या कामोठे परिसरातून निवडणूक रिंगणात उतरल्या असून प्रश्नांची जाण आणि विकासाची स्पष्ट भूमिका यामुळे त्यांना नागरिकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे। मैं रिचा गौरव पोरवाल, प्रभाग 12, मेरी निशानी सीटी और मसाल। आप लोग मुझे वोट दीजिएगा और मुझे आगे लाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। शेतकरी कामगार पक्ष में करीब 17 सालों से कार्यरत हूँ। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं नगर सेवक नहीं हूँ, क्योंकि मैं लोगों के लिए हमेशा एक सकारात्मक सोच रखता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे कुछ काम दिया है और अगर मैं उसके लायक हूँ तो मैं हर काम प्रॉम्प्ट करना चाह। आज शेतकरी कामगार पक्ष में 17 सालों के बाद शेतकरी कामगार पक्ष का एक एहसान है हमारे पर कि उन्होंने हमारी पत्नी रिचा गौरव पोरवाल को इलेक्शन में खड़े होने का मौका दिया। उससे थोड़ा सा ऐड ऑन होगा, परिस्थितियाँ सेम ही रहेंगी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। काम हम करते थे लोगों के लिए, वो हमेशा करते ही रहेंगे। आज मेरी धर्मपत्नी डबल MA है सोशियोलॉजी से और 30 साल से वो NGO चला रही है और आज एक शिपिंग कंपनी की डायरेक्टर भी है। लोगों से मैं आपके चैनल के थ्रू ये जरूर बोलना चाहूँगा कि वो एक ऐसे योग्य लोगों को अगर महानगर पालिका में लेके आते हैं तो उनकी जो सुविधाएं हैं वो उनको सही तरीके से मिल पाएंगी, जिससे वो अभी तक वंचित रहे हैं। शेतकरी कामगार पक्ष और महाविकास आघाड़ी में मशाल और सिटी 2 चिन्ह है। लोगों को उनको देख के उसके ऊपर मत देना है। आज कमोठे की वार्ड नंबर 12 की मैं आपको परेशानियां बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। करीब पार्क, अगर आप पार्क के मामले में देखोगे तो वार्ड नंबर 12 में केवल 2 से 3 पार्क हैं। कुछ ऐसे पार्क हैं जहाँ पे केवल और केवल अंधेरा है, वहाँ पे लोग जा नहीं सकते। उसके बाद यहाँ पर रिलीजियस प्लॉट्स को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10,000 की आबादी के बाद जहाँ पर एक रिलीजियस प्लॉट होना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं करा के दिया आज तक सिडको और परमेर महानगर पालिका ने। पेट्रोल पंप बन के 2 साल हो चुका है, लेकिन आज तक पेट्रोल पंप का NOC किस वजह से अटका हुआ है वो भी जनता को पता नहीं है। पानी का ये हाल है कि हर एक सोसाइटी में मोटर लगा हुआ है। जहाँ पर पानी हमको वाटर डिपार्टमेंट जब हमको बिल भेजता है तो उसमें कोई भी हमको कंसेशन नहीं मिलता कि भाई आप पानी मोटर से खींच रहे हो, चलो बिजली का बिल हम आपको जो है उसमें माइनस करके देंगे। इस तरीके से कमोडिटी की जनता को पूरी तरीके से केवल और केवल लूटा जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स में अगर आप यहाँ आते हो तो प्रॉपर्टी टैक्स जहाँ पर NMMC BMC में 2 रुपये, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। आज जहाँ लोगों ने सिडको का भी सर्विस टैक्स भरा है, उन साल में भी पनवेल महानगर पालिका टैक्स आती है। उसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ की जो क्रीक है उसमें डायरेक्ट गटर लाइन छोड़ दी गई है। लोग पूरी तरीके से स्मेल रहता है, लोगों का जीना, जो उस साइड की जो बिल्डिंग्स हैं जो वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत आती है पूरी तरीके से स्टिंग करती है, लोगों को बहुत तकलीफ है। यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ कचरा को अगर आप लेते हो तो सूखा और कचरा, गीला कचरा को पनवेल महानगर पालिका ने अलग करने के लिए तो हर एक सोसाइटी में करोड़ों रुपए के पैम्पलेट्स और बैनर्स लगाए हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी जो गाड़ियाँ आती हैं वो एक ही गाड़ी में सूखे और गीले कचरे को लेकर चली जाती हैं। आज आपको बताना चाहूँगा कि दिवा पाटिल साहब के नाम पर एयरपोर्ट बनना था। ये
केंद्र की सरकार ने भी राजी हुई और स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी लोगों को बोला कि ऐसा हो चुका है। लेकिन आप देख रहे हो कि 25 दिसंबर को फ्लाइट लैंड और फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, लेकिन देवा पाटिल साहब का कोई भी नाम नहीं है। तो सत्ताधारियों की एक आदत बन चुकी है कि उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उन्हें जनता को केवल बेवकूफ़ बनाना है और एक उनको ऐसा लगता है कि जनता हमेशा भूलती रहेगी। आज कमोठे में ये हालत है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए अगर जाते हो तो इतना ज़्यादा धुआं है, इतना ज़्यादा धूल है कि लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन इमीडिएटली पकड़ लेता है, लंग्स उनके इफेक्टेड है। उसका मेन कारण यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है, जो रोड्स की डैमेज रोड है, वो सारे कारण है। और आप देखोगे 8.5 साल के अंतराल में इन 3 महीनों में पनवेल महानगर पालिका को एकदम जाग आई है और वहाँ पर रोड बनाना, फुटपाथ के ढक्कन लगाना, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्या उनको इन 8.5 सालों में हर एक साल में इसी तरीके से काम नहीं करना चाहिए? आज प्रशासन है वहाँ पर, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरीके से सत्ताधारियों के ही कंट्रोल में है। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात देखोगे तो पनवेल महानगर पालिका का यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए नहीं है, जो काफ़ी दुखदायक है। क्योंकि कमोठे में बहुत सारी जनता है जो 2004-5 में आई है, जिन्होंने 3-3 लाख रुपए की फ्लैट्स ली है, उनकी पगार आज भी 20,000 रुपये है। वो फ्लैट जिसमें रह रहे हैं उसकी कॉस्ट तो 40 लाख रुपए हो गई, लेकिन उनकी जो पगार है उसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। उसके कमोठे की जनता से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपका प्यार हमेशा मेरे साथ में है। आज कमोठे में करीब 5 से 7 हज़ार केक मैंने लोगों के जन्मदिवस पर काटे हैं, जिसमें मैक्सिमम हमारे कमोठे गांव, जुई गांव और कमोठे कॉलोनी के लोकल जो यहाँ के महाराष्ट्रीयन लोग हैं उनके हैं। मुझे बड़ा एक ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा सकारात्मक लगता है कि अगर हमें लोगों तक पहुँचना है तो उसका कोई ना कोई बहाना चाहिए। और ये मुझे सबसे बेहतरीन लगा कि इसी बहाने उनसे मुलाकात भी होती है और उनके जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो इमोशंस हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। आज अभी यहाँ पर कमोठे में मैं हर जगह पे पार्टी को प्रेजेंट करने के लिए जाता हूँ, कैंडिडेट के बारे में बताने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर देखता हूँ कि काफ़ी लोग जो हमारे जाने के बाद हमारे बारे में काफ़ी अच्छा ही बोलते हैं, जो मेरे लिए काफ़ी सकारात्मक है। कमोठे की जनता ने हमेशा ये कहा कि गौरव, अगर तुमको मैंने कोई काम दिया है तो हमेशा वो काम तुमने प्रॉम्प्ट कंडीशंस में इमीडिएटली किया है। आज मैं 15 तारीख नहीं, मैं कमोठे की जनता के साथ में हमेशा जुड़ा रहना चाहता हूँ और ये प्यार जो है मुझे लगता है कि हमेशा बना रहेगा अगर मैं उनके लिए हमेशा ईमानदार रहूँगा। और जहाँ पर देखता हूँ कि कुछ सत्ताधारी या कुछ अपोजिशन वाले लोग हैं, वो पर प्रांतीय कह के कभी कभी डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो मैं उसको डिमोरलाइज नहीं समझता हूँ, मैं उसको भी सकारात्मक लेता हूँ कि इस तरीके की बातें वो लोग करेंगे क्योंकि वो कमज़ोर है। और हमें ये बातों के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को सकारात्मक लेते हैं, इसमें कहीं ना कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। आज हम भारतीय हैं, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और हम भारतीय ही रहेंगे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कोई भी हमको परप्रांतीय या यहाँ का या वहाँ का या हिंदी भाषी बोलेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमोठे की जनता अच्छा क्या है और बुरा क्या है अच्छी तरह जानती है। और वो एक परप्रांतियों को जब इतना प्यार दे रही है तो मुझे लगता है उसको सत्ता में भी लाने की पूरी कोशिश करेगी। मैं कमोठे की जनता का हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे जितना मैं जहाँ पे जो मेरी जन्मभूमि थी उससे भी ज़्यादा मेरे को प्यार मेरी कर्मभूमि ने दिया है। आज कमोठे में लोग बोलते हैं तू गाँव वाला है, तू मात्रे है, तो कोई भगत बोलता है, तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़े कमेंट्स हैं जो मुझे उनका प्यार अपने ऊपर जताने के लिए काफ़ी है।